रात के अंधेरे में कुछ फैसले होते हैं जो इतिहास की दिशा बदल देते हैं। नवंबर 2019, नई दिल्ली। रात के 12 बज चुके थे। प्रधानमंत्री आवास के बाहर खड़े जवान सामान्य से ज्यादा सतर्क थे। माहौल में एक अजीब सी बेचैनी घुली हुई थी। तभी सुरक्षा घेरे को चीरती हुई एक सरकारी गाड़ी अंदर दाखिल हुई। उससे उतरे रॉ के मुखिया सामंत गोयल। उनके हाथ में एक मोटी फाइल थी। ऊपर लाल स्याही में लिखा था, अति गोपनीय। करीब 15 मिनट की प्रतीक्षा के बाद दरवाजा खुला। सामने थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इतनी रात को क्या बात आ पड़ी? उन्होंने पूछा। गोयल ने सीधे जवाब दिया, सर, हाफिज सईद का ठिकाना मिल गया है। वही हाफिज सईद, 26/11 का मास्टरमाइंड, जिसकी वजह से मुंबई की सड़कों पर बेगुनाह लहू बहा था। बस इतना सुनना था। उसी रात कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की आपात बैठक बुलाई गई। टेबल के चारों तरफ बड़े नाम थे, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, विदेश मंत्री, NSA अजीत डोभाल और रॉ चीफ सामंत गोयल। गोयल ने फाइल खोली। तस्वीरें, आवाज के नमूने, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स, सब कुछ मेज पर आ गया। उन्होंने कहा, दुनिया के दरवाजे खटखटाने का वक्त बीत चुका है। UN भी नहीं, अमेरिका भी नहीं, अब भारत को खुद मैदान में उतरना होगा। ऑपरेशन से आपका क्या आशय है? प्रधानमंत्री ने पूछा। जवाब सीधा था, हाफिज सईद को उसी की जमीन पर उसी के आकाओं के सामने खत्म किया जाएगा। अजीत डोभाल कुछ पल मौन रहे, फिर धीरे से बोले, ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। और उन्होंने प्रधानमंत्री की ओर देखा। कमरे में सन्नाटा था। कुछ सेकंड बाद प्रधानमंत्री ने कहा, ऑपरेशन को हरी झंडी दी जाती है। उसी पल एक अधूरी कसम ने आकार लेना शुरू किया। इसका नाम था ऑपरेशन अलविदा। रॉ के पास एक ठोस सूचना थी, हाफिज सईद का पता। लेकिन यही सबसे बड़ी मुश्किल भी थी। सईद लाहौर के पौश इलाके जौहर गांव में था। उसकी सुरक्षा किसी किले जैसी थी। 24 घंटे पुलिस, CCTV का जाल और बेहद सीमित आवाजाही। वहां तक सीधे पहुंचना लगभग असंभव था। सीधी कार्रवाई का अर्थ होता अंतर्राष्ट्रीय राजनयिक तूफान। रॉ ने समझ लिया, अगर बाहर से दरवाजा बंद है तो रास्ता अंदर से बनाना होगा। इसके लिए जरूरी था सईद के घर के ठीक पड़ोस में एक भरोसेमंद और अदृश्य ठिकाना। दिसंबर 2019, दुबई। नावेद नाम का एक पाकिस्तानी नागरिक पिछले 6 महीनों से दुबई की एक जेल में था। मामला छोटा था, एक मामूली चोरी। एक दिन जेल का दरवाजा अचानक खुला। नावेद को जमानत मिल गई थी। बाहर खड़ा था वासे। तुमने मेरी मदद क्यों की? नावेद ने हैरानी से पूछा। क्योंकि मुझे तुम जैसे किसी की जरूरत है। वासे ने बताया कि उसका कारोबार पाकिस्तान और दुबई दोनों में फैला है। उसे एक विश्वस्त साझेदार चाहिए। नावेद को शक था, लेकिन पैसों की तंगी ने उसके सवालों पर पर्दा डाल दिया। जल्द ही वासे ने उसे 50 लाख पाकिस्तानी रुपए दे दिए। नावेद के लिए यह रकम जिंदगी पलटने वाली थी। कुछ महीने बाद नावेद पाकिस्तान लौटा। एक दिन वासे का फोन आया। आदेश सीधा था, लाहौर के जौहर टाउन में एक मकान किराए पर लेना है। नावेद ने बिना एक सवाल किए हाउस नंबर 120 किराए पर ले लिया। ये मकान हाफिज सईद के घर के इतने करीब था कि वहां से उसकी हर हरकत पर नजर रखी जा सकती थी। जो बात नावेद नहीं जानता था, वासे दरअसल रॉ का एजेंट था और वो ठिकाना जिसे रॉ महीनों से तलाश कर रही थी, वो अब नावेद के किराए के घर के रूप में मिल चुका था। इसके बाद रॉ के एजेंट बारी बारी से नावेद के घर में आने जाने लगे, कभी कुछ दिनों के लिए, कभी हफ्तों के लिए। नावेद ने कभी नहीं पूछा, ये लोग कौन हैं? अगले 6 महीनों में रॉ ने हाफिज सईद की हर दिनचर्या को बारीकी से दर्ज किया। घर के बाहर क्या होता है, कौन आता जाता है, किस वक्त हलचल होती है, हर जानकारी दिल्ली भेजी जाती रही। रॉ चीफ सामंत गोयल हर अपडेट पर नजर रखे हुए थे। ऑपरेशन अपनी आखिरी मंजिल की तरफ बढ़ रहा था। इसी दौरान एक बात किसी की नजर में नहीं आई। नावीद हर हफ्ते एक बार लाहौर से बाहर जाता था परिवार से मिलने। ये उसकी आम दिनचर्या थी, इसलिए किसी ने गौर नहीं किया। कुछ समय बाद वासे ने नावेद को दुबई बुलाया। बातों बातों में वासे ने एक गंभीर सवाल दागा, क्या पाकिस्तान का आतंकियों को शरण देना सही है? नावेद ने बेपरवाही से कहा, हमें क्या फर्क,
वे तो हिंदुस्तानियों को मारते हैं। वासे कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मैं एक ऐसे यहूदी के लिए काम करता हूं जिसने 26/11 में अपना पूरा परिवार खो दिया था। वो हाफिज सईद को खत्म करना चाहता है और मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। नावेद सन रह गया। उसे लगा जैसे कोई फिल्म चल रही हो। उसने साफ मना कर दिया। तब वासे ने आखिरी दांव चला। अगर तुमने मदद की तो तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को अमेरिका में बसाया जाएगा, साथ में करोड़ों रुपए भी। नावेद के सामने जिंदगी का सबसे कठिन फैसला था। एक तरफ खतरा, दूसरी तरफ सुनहरा भविष्य। आखिरकार नावेद ने हां कह दिया। कुछ ही समय में उसके खाते में 15 करोड़ रुपए आ गए। अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। ऑपरेशन अलविदा अपने आखिरी पड़ाव पर था। हफ्तों की मंथन और जोखिम के आकलन के बाद रॉ ने तरीका तय किया, कार बम। नावेद के घर में ठहरे एजेंट्स ने चुपचाप एक काली टोयोटा कोरोला खरीदी। उसमें 300 किलो RDX भर दिया गया। काम इतनी सफाई से हुआ कि किसी को भनक तक नहीं लगी। उस गाड़ी को पास की एक निर्माणाधीन इमारत में खड़ा कर दिया गया, जहां न चौकीदार था न कैमरे। नावेद को इस गाड़ी के बारे में कुछ नहीं पता था। अब सवाल था, इस गाड़ी को सईद के दरवाजे तक कौन ले जाएगा? यह काम ऐसा था जिसमें ड्राइवर का वापस लौटना नामुमकिन था। रॉ को एक ऐसे इंसान की जरूरत थी जो मौत से ना डरे। अफगानिस्तान से एक युवक को चुपचाप पाकिस्तान लाया गया। वो गरीब था, लेकिन उसकी आंखों में मौत का डर नहीं था। उसे भरोसा दिलाया गया, ऑपरेशन के बाद उसके परिवार को बड़ी रकम दी जाएगी। नावेद के घर में अब 4 लोग थे, 3 रॉ एजेंट और वो अफगान युवक। लेकिन हर ऑपरेशन में एक ऐसा मोड़ आता है जो सब कुछ बदल देता है। 13 मई 2021। वासे इस पूरे नेटवर्क की रीढ़ ईद मनाने दिल्ली आया हुआ था। त्योहार के अगले दिन वो दुबई लौटने निकला। रास्ते में अचानक उसे चक्कर आया। वो लड़खड़ाया और जमीन पर गिर पड़ा। अस्पताल पहुंचाया गया। कोविड टेस्ट पॉजिटिव। हालत तेजी से बिगड़ती गई। आईसीयू में शिफ्ट किया गया। 2 दिनों की जंग के बाद रॉ का वो जांबाज एजेंट हमेशा के लिए चला गया। रॉ हेडक्वार्टर में भूचाल आ गया। वासे सिर्फ एक एजेंट नहीं था, वो नावेद का एकमात्र संपर्क था। उसके जाने का मतलब था पूरे ऑपरेशन का डूबना। और उधर नावेद की तथाकथित परिवार मुलाकात इस बार किसी और ठिकाने पर खत्म हुई, एक हाई रैंकिंग ISI अफसर के घर। सच्चाई ये थी कि नावेद शुरू से ही शक करता आ रहा था। पहले हल्का शक था, लेकिन जिस दिन वासे ने सईद को मारने की बात कही, उसी दिन शक यकीन बन गया। नावेद ने चुपचाप पाकिस्तानी एजेंसियों को सब कुछ बता दिया। जैसे ही ये खबर रॉ तक पहुंची, आदेश बिजली की रफ्तार से आया, जौहर टाउन वाले मकान को तुरंत खाली करो। कुछ घंटों में वो मकान सूना हो गया। ISI ने बाद में छानबीन की, लेकिन कोई ठोस सबूत हाथ नहीं लगा। अब रॉ के सामने सबसे बड़ा सवाल था, आगे बढ़ें या रुकें? एक बार फिर बैठक हुई। प्रधानमंत्री भी मौजूद थे। फैसला हुआ, ऑपरेशन जारी रहेगा। जून 2021, लाहौर, सुबह की ठीक 11 बजे। रॉ के एजेंट ISI की नजरों से बचाते हुए अफगान युवक को उस निर्माणाधीन इमारत तक ले गए। काली कोरोला वहीं खड़ी थी, 300 किलो विस्फोटक से भरी। युवक को एक बार फिर पूरा प्लान समझाया गया। वो शांत था, जानता था वापसी नहीं होगी। गाड़ी चली, सड़क पर रफ्तार बढ़ती गई। हाफिज सईद का घर करीब आता गया। सईद के घर से कुछ पहले एक चेक पोस्ट था। पुलिसकर्मियों ने तेज रफ्तार गाड़ी देखी, हाथ उठाया, रुकने का इशारा, लेकिन गाड़ी नहीं रुकी। सीधे बैरिकेड से टकराई और अगले पल जौहर टाउन की हवा एक भीषण धमाके से कांप उठी। आग और धुएं का गुबार आसमान छू गया। धमाके की ताकत इतनी थी कि सईद के घर का लोहे का गेट, एंट्रेंस और सामने का ढांचा पूरी तरह उड़ गया। धमाके की गूंज सुनते ही हाफिज सईद घबरा गया। वो समझ नहीं पाया क्या हो रहा है। डर के मारे अपने ही घर में सोफे के नीचे दुबक गया। उसका पूरा बदन कांप रहा था। पहली बार उसे एहसास हुआ, खतरा अब सिर्फ भारत में नहीं है। हालांकि सईद उस दिन बच गया और इसी वजह से ऑपरेशन अलविदा अपने मूल लक्ष्य तक नहीं पहुंच सका। लेकिन इस नाकामी के बावजूद एक बात क्रिस्टल क्लियर हो गई। पाकिस्तान में बैठे हर आतंकी तक एक संदेश पहुंच गया, बिना शब्दों का, लेकिन अर्थ बिल्कुल साफ। ये नया भारत है जो सिर्फ चेतावनी नहीं देता, जो दुश्मन की सीमाओं में घुसकर उसके घर की दहलीज पर दस्तक दे सकता है।
ऑपरेशन अलविदा शायद पूरी तरह सफल नहीं हुआ, लेकिन उसने पाकिस्तान के आतंकियों की रूह हिला दी, क्योंकि अब वो जान चुके थे सीमाएं उन्हें महफूज नहीं रख सकती। दोस्तों, ऑपरेशन अलविदा पर आपके विचार क्या हैं? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे शेयर करना मत भूलिए।